आज हम आए हैं दादा चमन ऋषि के चौथे धाम, जो कि चौसाला गांव, कैथल डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा में है। आइए हम दादा चमन ऋषि के चौथे धाम के आपको दर्शन कराते हैं। आइए। आइए दोस्तों, अब हम आपको दादा चमन ऋषि जी के मंदिर के जो पुजारी जी हैं, बिट्टू शर्मा जी, उनसे मिलवाते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। आप लोगों का यहाँ पर आने पर स्वागत करता हूँ तहे दिल से। ये जी एक बार मंदिर के दर्शन करवाइए आप। ये चमन ऋषि का मंदिर है जी। यहाँ से शुरू होते हैं। ये हर साल हम बसंत पंचमी के दिन यहाँ पर भंडारा लगाते हैं और 5 दिन महायज्ञ चलता है। ये हमारी यज्ञशाला है। आइए। ये हमारी यज्ञशाला है जी। यहाँ हज़ारों लोग आते हैं यहाँ पे आहुति डालने के लिए। हर आदमी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं चमन ऋषि महाराज जी। ये पंचकुंडीय यज्ञशाला है जी। यहाँ बाहर से आए हुए सभी व्यक्तियों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं चमन ऋषि जी महाराज। यहाँ फाल्गुन मास में 2 मेले लगते हैं और श्रावण मास में 2 मेले लगते हैं। जो शुक्ल पक्ष होता है, जो पहले रविवार होते हैं, दो श्रावण में लगते हैं और 2 फाल्गुन में लगते हैं मेले। अच्छा जी। ये जी यहाँ पे कितने गांव की मानता है पंडित जी? यहाँ कम से कम 25-30 गाँवों की मानता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, दिल्ली से, बम्बे से, और सबकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। ये सभी से हमारे जो सेठ रहते हैं या जो धर्मशाला बनाई हुई है, इनमें ये अन्यथा अलग से बनाई हुई है। यहाँ भी कोई भी बाहर से व्यक्ति आते हैं या पंचायत के रूप में आती है, पंचायत आती है, खाप की पंचायतें आती है, यहाँ प्रोग्राम होता है उनका। ठीक है। यहाँ पर पीछे भी भंडारा लगता है। यहाँ ये खुला है। ये पीछे आधा किला अब मिला है नया, जो खुला पड़ा है। यहाँ हॉस्पिटल बनने के लिए मिली है वो जगह, अभी मंजूरी नहीं मिली है सरकार से। सरकार से मंजूरी मिलती है तो हॉस्पिटल ज़रूर बनेगा जी। आइए दोस्तों, अब आगे चलते हैं और मंदिर के दर्शन करते हैं। ये यहाँ पर डेली वेज लेडीजें आती हैं जी। हर रोज़ 12 से 3 कीर्तन करती हैं और शाम को अपने दर्शन करके घर को चली जाती हैं जी।
आइए दोस्तों, अब भगवान चमन ऋषि जी के मंदिर के दर्शन करते हैं। हाँ जी सर, ये मंदिर के मतलब मेन चौक में है। जो ये सप्तऋषि हैं, ये अत्रि है, ये वशिष्ठ है, ये कश्यप ऋषि हैं, ये गौतम ऋषि है, ये भारद्वाज ऋषि है, ये विश्वामित्र है, ये जमदग्नि है। और ये जी ये जो सीन है ये डोसी की पहाड़ी का है जी, चमन ऋषि महाराज जी को। ना ठीक है, ये तो बहुत जरूरी है। ध्यान करना है। ओम गणगणते नमः, ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः, ओम श्री वेद पुरुषाय नमः, ओम श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम हरिः ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नः रक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु प्रीघातस्वा मरुतः प्रश्निमातरः। शुभं जावानो विदधि गुजगमयः, अग्निजीवा मनवः सूरचक्षुषो विश्वे नो देवा अवसागमन्यः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं वशेमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः सुषुवाकुंसस्तनूभिर्वसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो। अन्ति देवा चत्रानचक्राचरचन्दनूनां पुत्रासु तत्र पितरो भवन्ति मानो। मर्यारीरिखदायुर्गन्धो आदितिर्धौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जमदितिर्जनित्वम्। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, श्यामा शान्तिरेधि यतो यतः समेह चेततो नो अभयं कुरु शन्नः। कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः गणानन्त्वा गणपतिं नमामि, प्रियाणन्त्वा प्रियपतिं नमामि, निधीनन्त्वा निधिपतिं नमामि। वसु मम आहम जानि गर्भधम्मा त्वमजासि गर्भधम्मा, अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कचन स्वकः श्रुतिकां काम्पिल्लवासिनीम्। ओम समकश्चैकदन्तश्च कपिलोकचकणकालं बौद्धश्च विट्टो विघ्नाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानन द्वादिशैतान्नामानि प्रणयादपि विद्यारम्भे वाहे च प्रवेशे निर्गमे तदा संग्रामे सङ्कटे च विघ्नस्तस्य न जायते। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपते नमः। ओम रघुनंदनाय विद्महे ख्यातिपुत्राय धीमहि तन्नो चंद्रऋषि प्रचोदयात्। बोले चंद्रऋषि महाराज की जय। जय कराए रघुनंदनाय तेरी सदा ही जय। जय कराए माता कन्या का बोल सच्चे दरबार की जय। जय कराए नगर खेड़े का बोल सच्चे दरबार की जय। बोल नगर खेड़े की जय। ये दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये स्तंभ जोगी है, ये नगर खेड़े का, और जिसके बारे में पूर्ण विस्तार से आपको बिट्टू पंडित जी आपको बताएंगे। ये नगर खेड़ा है जी। नगर खेड़े से ही अपने गांव की नींव रखी गई है जी। इन्होंने ही नींव रखी है गांव की। और जो ये बहुत साल, ये हज़ारों साल पुराना है स्तंभ, जो लोहे का है, इसके ना जंग लगता है और ना यहाँ दूर दूर से लोग नगर खेड़े के हिसाब से आते हैं। ऐसे चंद्र ऋषि की मान्यता है, नगर खेड़े का है, इसमें जंग नहीं लगता जी। हज़ारों साल हो गए इनके ऊपर जी 5.25 मीटर की ध्वजा लगती है ऊपर। और जो दूर दूर से लोग आते हैं वो मनोकामना लेके आते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं नगर खेड़ा जी। इस पे बाहर से कई बार चोर भी चढ़े थे इसका कलश उठाने के लिए। दोस्तों, ये है दादा चमन ऋषि चौसाला धाम का दूसरा द्वार।
आइए। ये दोस्तों अब पंडित जी आपको ये नगर खेड़ा और दादा चमन ऋषि जी की यहाँ के चौसाला धाम की पूरी महिमा के बारे में आपको बताएंगे और यहाँ पे क्या क्या चमत्कार हुए हैं जो कि दादा चमन ऋषि की दया से। बोल नगर खेड़े की जय। नगर खेड़े के बारे में जी, जो ये स्तंभ है ना, ये हज़ारों साल पुराना, इसके अभी तक ना कोई जंग लगा है, ना इसकी बेल के जंग लगा है। और जो यहाँ से दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं वो अपनी कामना लेकर आते हैं, उनकी सभी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस पे पिछली बार कई साल पहले चोर आए थे इसका कलश उठाने के लिए, तो वो अंधे हो गए थे। इसका कलश रख दे तो वो आंखों से दिखाई देना शुरू हो जाता था, और अगर कलश उठा ले तो अंधे हो जाते थे वो। तो इसकी वो है खासियत। जो ये 95 में हमारे जो फ्लड आया था, जलमग्न हो गई थी धरती, तो गांव के हर मकान में ट्रेड भी थी और गिरे हुए भी थे मकान, कोई भी चोट नहीं लगी थी किसी को भी। और मंदिर में भी बीचों बीच ट्रेड आ गई थी इसमें, ठीक है ना। हाँ जी, यहाँ फाल्गुन मास में 2 मेले लगते हैं, 2 सावन में लगते हैं। फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में जो पहले 2 रविवार होते हैं उनमें आता है, जो दूर दूर से भी श्रद्धालु आते हैं। और बसंत पंचमी पे इस पे भंडारा होता है, जो इसकी स्थापना दिवस मनाते हैं हम। 5 दिन महायज्ञ चलता है, दूर दूर से भी लोग आते हैं, कलश यात्रा होती है, इनकी वर्णना है। ये दोस्तों ये यहाँ से चौसाला गांव से प्रधान जी हैं जिनका नाम है किताब सिंह जी, और आइए इनसे बात करते हैं जो बताएंगे दादा चमन ऋषि जी की और चमत्कारों के बारे में, इनकी महिमा के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये हमारा जो दादा खेड़ा है, चमन ऋषि है, इस पे हमारा पहली तो बात बच्चा शाम और सवेरे मत्था टेकने के लिए आता है जी। दूसरा कोई गाय ब्याह है, भैंस ब्याह है, कोई भी हम कार्य करा जी, तो पहले दादा खेड़ा पे आते हैं हर बरादरी का। कोई दूसरी बात हमारे गाँव में दूसरी चीज़ की कोई मानता नहीं, एक शिव मंदिर है और दूसरा दादा खेड़ा है। वो नहीं है, बहुत मंदिर नहीं है, ये 2 ही मंदिरों की पूरी मानता है जी। हैं जी। अच्छा, इसके बारे में गऊ भैंस या कुछ भी मतलब कार्य करा तो ये कुछ भी शुभ कार्य हाँ करते हैं, शुभ कार्य करते हैं। पहले यहाँ दादा खेड़ा को मनाते हैं। ये बहुत शक्ति वाले हैं जी, बहुत प्राचीन हैं। और इस पर जितने भी हमारे आसपास के गांव हैं, दिल्ली तक के अतिथि हैं, इस पर इतवार के दिन एक भोजन बनाते हैं, ब्राह्मणों को जमाते हैं और पब्लिक को भी जमाते हैं। चांदना इतवार आता है उस पर, तो इस पर हर इतवार को मेले लग जाते हैं जी, क्योंकि उनके मनोकामना पूरी होती है। और जो यहाँ इस पे जो यह हमारा दादा खेड़ा का खम्भ है, इस पे कोई भी तागा बहन जाए जी, और वो अपने मन में लेकर चली जाए कि भाई मेरा ये तागा जब खोलना आऊँगा कोई मेरा कारोबार पूरा हो जाएगा। वो पूरा होता है जी जब एक यहाँ से तागा खुलता है, ठीक है। ये किताब सिंह जी बता रहे हैं कि जो ये दादा खेड़ा का यहाँ पे स्तंभ है, जो भी अपने मन में कोई मनोकामना लेकर के यहाँ पे आकर कोई धागा बांध के जाता है, वो उनकी मनोकामना पूर्ण होने के बाद ही यहाँ पे आके उस धागे को खोलता है। और यहाँ के ये जो दादा चमन ऋषि जी महाराज की जो महिमा है अपरंपार है। और हम अब आपको जो यहाँ हमारे यहाँ चौसाला गाँव के पास से एक भाई जी आए हैं, आइए उनसे बात कराते हैं। नमस्कार भाई जी। नमस्कार जी भाई जी। आपका गांव जी? नरवड़गढ़ जी। और आपका नाम जी? नरेंद्र जी। जी, आप दादा चमन ऋषि जी की महिमा के बारे में बताइए। दादा चमन ऋषि महाराज जी, हम जो बचपन से आने लगे थे मैं यहाँ पर, हमारे बूढ़ियों को गल है, तो उसके बाद में हम अकेला आने लग गया जी। मेरे को बड़ा चमत्कार मिल रहा है जिनका जी। मैं आता हूँ दर्शन करूँ, मेरी मनोकामना पूरी हो रही है सभी। और ये पुजारी जी हमारे मित्र हैं। मैं तो हर हफ्ता में 10 दिन में 15 दिन में आता हूँ। मेरे यहाँ बड़ा मन लगता है। मैं बहुत मानता हूँ दादा को, मेरी बहुत बहुत मनोकामना पूरी करता है। ये गांव मेरा नरवड़गढ़ है, गुआंड है हमारा। धन्यवाद जी। ये भाइयों, ये अशोक जी हैं जो कि
अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से यहाँ पे दादा चमन ऋषि जी के दर्शन करने के लिए लगातार 20 साल से आ रहे हैं। और यहाँ पे इन्होंने जो ये पत्थर का काम करते हैं, यहाँ पे शुरुआत में 20 साल पहले यहाँ पे पत्थर का काम करने के लिए आए थे। आइए आज इनसे दादा चमन ऋषि जी की महिमा, जो कि दादा चमन ऋषि का आशीर्वाद है इनके ऊपर, उनसे बातें करते हैं। भाई जी नमस्कार। नमस्कार जी सर। जी सर मैं अलवर से हूँ, राजस्थान से। कम से कम 5 में या 4 में आया था मैं उरा। 10-15-20 साल हो गई लगभग जब से उरा आया हूँ। दादा खेड़ा की कृपा से पूरा गांव में, मंदिर में सारा पत्थर जितना भी लग रहा है मंदिर में मेरे हाथ से लग रहा है। और गांव में भी लगभग काफ़ी कोटियों में काम कर रखा है। तो इसी की कृपा से काम आगे से आगे मिलता है। रात को अगर काम भी ख़त्म हो जाता है तो रात को कह के सोता हूँ भाई दादा खेड़ा काम दिला, तो सुबह ज़रूर से ज़रूर शायद काम कहीं से ज़रूर मिलेगा। और अच्छी मानता है जी हम तो। मैं तो जब से शुरू से आया हूँ, जब से बहुत बढ़िया है, जब से इसी को मानता हूँ। ये प्रधान किताब जी बता रहे हैं कि यहाँ पे जो सबसे प्राचीन जो मंदिर होता था वो केवल 100 गज जगह में था। और उसके बाद यहाँ पे दादा चमन ऋषि जी की ऐसा प्रताप कि लोगों ने देख करके यहाँ पे धीरे धीरे करके जो अपने खुद जिन घरों में रहते थे वे घर यहाँ से दादा चमन ऋषि जी को बिल्कुल जगह दे देंगे, बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा नहीं लिया और मंदिर को दान कर दिया। और आज यहाँ पे कम से कम 4-5 हज़ार गज जगह दादा चमन ऋषि जी के नाम करके यहाँ के जो गांव के बासिंदे हैं वो, और जिन्होंने वहीं खेतों में बना लिया या किसी कोई बाहर चला गया, अपने प्लाटा में चले गए। इनकी जो चमन ऋषिया की पथली जगह थी जी, हमारे बुजुर्गों ने देखी तो हमने भी है। सिर्फ 100 से भी कम गज जगह थी चमन ऋषिया का। जो यही था बस मंदिर सामने वाला, और नहीं था, और जगह कोई नहीं थी। एक ही इसका रास्ता था, ये जी पीछे वाला, पीछे यहाँ को रास्ता था। इधर 4 चपेरे कोई रास्ता नहीं था जी। आज धीरे धीरे अपने सब बस्ती के मकान दे के लोगों ने, बस्ती की जगह फ्री में, कोई पैसा नहीं लिया किसी ने भी। तो आज हमारे पास हजारों गज जगह इनके लिए तैयार हो रही है। कई हज़ार गज जी है, ज़्यादा जी ज़्यादा कहो ना फिर। मैं हम कहते हैं कि 4,000 गज जगह जी, ये इतनी जगह टोटल जगह ये 4,500-5 हज़ार गज जगह है। पहले स्टार्टिंग में 100 गज जगह थी। 100 गज जगह थी जब चमन ऋषि का ये स्थान था। और बहुत भीड़े ओटक हमने देखे, इतने दर थे। सिर न्यू मुंदे पड़ के इसका बिस्तर जाए कर दे, सिर लागे कर दे, बहुत हो गए, अंधेरा गुप्पो कर दा। ये जी आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिव्य यात्रा की तरफ से बार बार धन्यवाद है, जो आपने हमारे लिए ये कीमती समय दिया। आपका बार बार धन्यवाद। प्राचीन छोटी छोटी ईंटों से बना हुआ यह प्राचीन इमारत जो अब कहीं पर देखने को मिलता ही नहीं। ये देखिए दोस्तों कितना शानदार ये कुछ प्राचीन आकृतियाँ उसमें है। ये तो पेंटिंग की भांगी इतनी पुरानी और क्या है उसी बताओ था वो। ये प्राचीन आकृतियाँ हैं जो अब दिखने मतलब समय के प्रभाव के कारण कम हो गई है। ये बहुत प्राचीन आकृतियाँ जो आप देख रहे हैं। ये प्राचीन कलाकृति है, प्राचीन चित्रकारी है दोस्तों। ये देखिए मैं बिल्कुल जूम से करता हूँ। ये कई साल प्राचीन है, 100 साल पुरानी भी कह सकते हैं इनको। ये ऐसी कलाकृति है जिनको देखने से अगर अपने समय में यह बहुत अद्भुत नज़ारा रहा होगा।
ये देखिए दोस्तों, ये है शानदार चित्र। और पीछे था जैसे यह एक घाट है। ये प्राचीन स्नान घर हुआ करता था। यह प्राचीन घाट है, कई सौ साल पुराना। बस देख रेख अच्छे से हो जाए तो दार्शनिक स्थान बन जाता है। हमारा उद्देश्य है आपके अपने YouTube चैनल दिव्य यात्रा के माध्यम से आपको सभी धामों की यात्रा कराना है। जिसने भी आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि चमन ऋषि भगवान के अन्य धाम कहाँ कहाँ है। हम वहाँ की भी यात्रा आपको जल्द कराएंगे।